क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल ज्येष्ठ के महीने में आखिर क्यों आसमान से अचानक आग बरसने लगती है? क्यों सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड हो जाता है कि हमारी धरती तवे की तरह धधक उठती है? क्या ये केवल मौसम का एक सामान्य चक्र है या फिर इसके पीछे छिपा है ब्रह्मांड का कोई गहरा पौराणिक और प्राचीन रहस्य? एक ऐसा रहस्य जो सीधे जुड़ता है प्रजापति दक्ष के उस भयानक श्राप से जिसके कारण चंद्रमा का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। सृजनकर्ता ब्रह्मा की उस दिव्य रोहिणी ऊर्जा से जो सृष्टि का आधार है और विष्णु पुराण की उस महाप्रलय की डरावनी भविष्यवाणी से जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। आखिर ये 9 दिन क्यों कहलाते हैं नौतप्पा और कैसे ये 9 दिन हमारे आने वाले कल यानी कि बारिश, फसलों और हमारी पूरी जिंदगी का भाग्य लिखते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं उस आकाशीय घड़ी और खगोलीय चक्र की जो नौतप्पा का वास्तविक आधार बनती है। भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक, कृषिगत और ज्योतिषीय परंपराओं में नौतप्पा को पूरे वर्ष का सबसे प्रचंड और संवेदनशील ग्रीष्म काल खंड माना गया है। नौतप्पा शब्द का निर्माण संस्कृत के 2 शब्दों नौ यानी कि 9 और तप यानी कि तपन या ताप के योग से हुआ है, जिसका सीधा तात्पर्य 9 दिनों की भीषण ग्रीष्म तपन से है। ग्रीष्म ऋतु के इस विशिष्ट कालखंड के दौरान तापमान अक्सर 42 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे संपूर्ण उत्तर और मध्य भारत भीषण लू की चपेट में आ जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नौतप्पा का प्रत्यक्ष संबंध सूर्यदेव के रोहिणी नक्षत्र में गोचर से है। सूर्यदेव अपनी वार्षिक गति के दौरान कुल 27 अलग अलग नक्षत्रों या चंद्रमंडलों से होकर गुजरते हैं। जब वे वृष राशि के 10 डिग्री अंश से 23 डिग्री अंश कला तक गोचर करते हैं तो इस विशिष्ट अवधि को शास्त्रीय भाषा में नौतप्पा कहा जाता है। खगोलीय रूप से जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र के सम्मुख आता है तो वो इसकी पृष्ठभूमि में स्थित वृषभ तारा मंडल के मुख्य तारे, जिसे हम एल्डेबरन कहते हैं, उसके अत्यंत समीप प्रतीत होता है। सूर्यदेव इस नक्षत्र में लगभग 14 से 15 दिनों तक विराजमान रहते हैं, लेकिन इस गोचर के प्रारंभिक 9 दिनों को ही नौतप्पा के रूप में चिन्हित किया जाता है, क्योंकि इस अवधि में सूर्य का प्रभाव सबसे तीखा और प्रचंड होता है। ज्योतिषीय गणना दर्शाती है कि रोहिणी नक्षत्र अपनी यात्रा के शुरुआती 9 अंशों के दौरान सूर्य की तपिश अत्यंत तीव्र हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोहिणी नक्षत्र के स्वामी स्वयं चंद्रमा है, जो शीतलता और आर्द्रता के प्रतीक माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त रोहिणी नक्षत्र वृष राशि के अंतर्गत आता है, जिसके अधिपति शुक्रदेव हैं, जो सौंदर्य, विलासिता, कोमलता और भौतिक सुखों के कारक हैं। वहीं सूर्य उग्र अग्नि, तेज और प्रचंड ऊर्जा के अधिपति हैं। जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उनका प्रचंड तेज रोहिणी की अधिपति चंद्र और शुक्र की शीतलता को पूरी तरह सोख लेता है। इस प्रकार ब्रह्मांडीय संतुलन में शीतलता की भारी कमी हो जाती है और पृथ्वी का तापमान अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सूर्य और शुक्र को परस्पर विरोधी तत्वों वाले ग्रह माने जाते हैं। जब सूर्य शुक्र के प्रभाव क्षेत्र में गोचर करते हैं तो दोनों परस्पर विरोधी शक्तियों के बीच एक तीव्र ब्रह्मांडीय टकराव होता है, जो पृथ्वी पर भीषण लू और चरम तापमान के रूप में परिलक्षित होता है। अब दर्शकों, ध्यान से सुनिए। जो रोहिणी नक्षत्र के 4 चरणों और उन ग्रहों के प्रभाव को दर्शाती है, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, जिनका मानव जीवन और प्रकृति पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन दर्शकों, नौतप्पा केवल ज्योतिषी गणित नहीं है, इसके पीछे हमारी समृद्ध पौराणिक चेतना छिपी हुई है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जो इस भीषण ग्रीष्म कालखंड के प्रतीकात्मक महत्व को हमारे सामने जीवंत करता है। पहली प्रचलित कहानी चंद्रदेव से जुड़ी है। पौराणिक इतिहास के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 अत्यंत सुंदर कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ इस शर्त पर किया था कि वे सभी के साथ समान रूप से स्नेह और सम्मान का व्यवहार करेंगे। ये 27 कन्याएं वास्तव में आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो काल गणना का आधार बनती हैं। विवाह के बाद चंद्रदेव सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने के बजाय केवल रोहिणी पर ही आसक्त रहने लगे, क्योंकि रोहिणी अद्वितीय रूप से सुंदर, कोमल, तेजस्वी और सुंदर वस्त्र धारण करने वाली थी। इस भेदभावपूर्ण व्यवहार से दुखी होकर अन्य 26 बहनों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से अपनी व्यथा सुनाई।
दक्ष ने चंद्रदेव को अनेक बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन रोहिणी के वशीभूत चंद्रदेव ने उनके परामर्शों को अनसुना कर दिया और इसे अपना निजी मामला बताकर दक्ष का अनादर कर दिया। क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को अपनी आभा और तेज खोने के साथ ही क्षय रोग से ग्रसित होकर भयंकर श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव का तेज और आकार लगातार घटने लगा, जिससे संपूर्ण पृथ्वी पर वनस्पतियां मुरझाने लगी, समुद्र का संतुलन बिगड़ गया और प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो गया। अंततः देवर्षि नारद के परामर्श पर चंद्रदेव ने गुजरात के तट पर भगवान शिव की घोर आराधना की और शिवलिंग स्थापित किया। आशुतोष शिव ने प्रसन्न होकर श्राप को पूर्णतः समाप्त करने के स्थान पर उसे शिथिल कर दिया, जिसके कारण चंद्रमा 15 दिन घटते यानी कि कृष्ण पक्ष और 15 दिन बढ़ते यानी कि शुक्ल पक्ष में रहते हैं। ये कथा दर्शाती है कि रोहिणी नक्षत्र चंद्रदेव की सर्वाधिक प्रिय और निकटतम संगिनी है, जिसमें जल तत्व और शीतलता की प्रचुरता है। जब सूर्य इस अति शीतल रोहिणी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वे चंद्रमा की इस अमृतमयी शीतलता को अपने प्रचंड तेज से संतप्त कर देते हैं। दूसरी कथा सूर्यदेव और रोहिणी नक्षत्र के संवाद प्रसंग से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उनके प्रचंड ताप से बहुत ज्यादा शीतल और सौम्य स्वभाव वाली रोहिणी स्वयं जलने लगती है। इस असहनीय पीड़ा से त्रस्त होकर रोहिणी नक्षत्र सूर्यदेव से प्रार्थना करती है कि उनका ये उग्र रूप पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त जीवों के लिए अत्यंत कष्टदायक हो रहा है। इस पर सूर्यदेव रोहिणी को ढांढस बंधाते हुए कहते हैं कि रोहिणी, ये केवल 9 दिनों की एक आवश्यक तपस्या है। सूर्यदेव स्पष्ट करते हैं कि यदि वे इन 9 दिनों तक अपनी पूरी उग्रता के साथ पृथ्वी को नहीं तपाएंगे तो पृथ्वी पर जीवन चक्र ही अवरुद्ध हो जाएगा। यह भीषण ग्रीष्म तपन ही आने वाले समय में बादलों के प्रचुर निर्माण और वर्षा ऋतु का वास्तविक आधार बनेगी, जिससे संपूर्ण पृथ्वी का पोषण होगा और फसलों का उत्पादन संभव हो सकेगा। तीसरी कथा सृष्टि रचना और ब्रह्मा का रोहिणी नक्षत्र से संबंध से जुड़ा है। प्रजापति ब्रह्मा जो संपूर्ण सृष्टि के सृजन करता है, वे ही रोहिणी नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत इसी रोहिणी ऊर्जा से की थी। रोहिणी शब्द का शाब्दिक अर्थ ही वृद्धि, उगना, पोषण, लाल रंग और विकास उन्मुख गतिविधियों से है। इस नक्षत्र का प्रतीक बैलगाड़ी है, जो कृषि उत्पादन, माल के परिवहन और सभ्यता के विकास को दर्शाती है। ब्रह्मा जी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा का संदर्भ लिया जाता है, जो इस नक्षत्र के गहन मनोविज्ञान को स्पष्ट करती है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के दौरान एक परम सुंदर स्त्री का निर्माण किया, जिसे अलग अलग ग्रंथों में सरस्वती, संध्या या गायत्री कहा गया है। एक रचयिता के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय ब्रह्मा जी अपनी ही बनाई उस रचना के प्रति सम्मोहित हो गए। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रसंग में असत्य भाषण के कारण ब्रह्मा जी को श्राप मिला कि पुष्कर को छोड़कर संपूर्ण भारत में उनकी कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी। इन कहानियों का रोहिणी नक्षत्र के मनोविज्ञान से गहरा संबंध है। यह दर्शाता है कि रोहिणी ऊर्जा अत्यंत रचनात्मक और निर्माणामुख होती है, परंतु जब ये अत्यधिक आसक्ति या उग्रता में बदलती है तो इसके गंभीर परिणाम भी होते हैं। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसी शुभ और पवित्र रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और बलराम जी का भ्रूण योग माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उन्हें रोहिणी नंदन कहा जाता है, जो इस नक्षत्र के मातृत्व, पोषण और सुरक्षात्मक गुणों को उजागर करता है। दर्शकों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं नौतप्पा का वो पहलू जिसे जानकर शायद आपके मन में एक अजब सा कौतूहल और रोमांच पैदा हो जाए। नौतपा के दौरान उत्पन्न होने वाली धधकती गर्मी की दार्शनिक और पौराणिक व्याख्या विष्णु पुराण में वर्णित सृष्टि के विनाश और नवसृजन के चक्र से भी जुड़ती है। विष्णु पुराण की भविष्यवाणियों के अनुसार जब धरती पर लगातार तापमान बढ़ता जाएगा और महाविनाश का समय निकट आएगा तो प्रलय की प्रक्रिया पृथ्वी के अत्यधिक शुष्क होने से ही प्रारंभ होगी। इस महाप्रलय की प्रक्रिया में भगवान विष्णु स्वयं को सूर्य की 7 किरणों में स्थापित कर लेते हैं और पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल तत्व, महासागरों, नदियों और पाताल तक के पानी को पूरी तरह सोख लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी इतनी कठोर और शुष्क हो जाती है कि उसमें गहरी दरारें पड़ने लगती है। इसके बाद सूर्य का प्रताप 7 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड एक दहकते हुए गोले की भांति प्रतीत होने लगता है।
इस भीषण शुष्कता और दाह की स्थिति के बाद आकाश में महाविनाशकारी मेघ उमड़ते हैं और कई वर्षों तक मूसलाधार वर्षा होती है, जिसके संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है और अंततः एक नए युग का मार्ग प्रशस्त होता है। दार्शनिक रूप से नौतपा की यह 9 दिवसीय प्रक्रिया इसी महाप्रलय और नव सृजन के चक्र का एक वार्षिक सूक्ष्म ब्रह्मांडीय रूप है। प्रत्येक वर्ष भूमि का इस सीमा तक तपना कि उसमें दरारें पड़ जाएं और तत्पश्चात बादलों के निर्माण के द्वारा वर्षा ऋतु के रूप में जीवन को पुनः अंकुरित होना इस सनातन चक्र की जीवंत पुनरावृत्ति है। अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की। आधुनिक मौसम विज्ञान नौतपा जैसी ज्योतिषीय शब्दावली या ग्रहों की आपसी शत्रुता के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो इस विशिष्ट समय में पड़ने वाली सबसे ज्यादा गर्मी और लू के पीछे निहित भौगोलिक और खगोलीय कारणों की वैज्ञानिक रूप से पुष्टि जरूर करता है। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार नौतपा के समय ज्यादा गर्मी बढ़ने से बहुत सारी भौगोलिक कारक जो है वो सामने आते हैं। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और सूर्य की स्थिति। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मई के अंत और जून के प्रारंभ में पृथ्वी अपनी परिक्रमा पूरी करते हुए ऐसी स्थिति में आती है जहां उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सर्वाधिक सम्मुख होता है। इस समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लगभग सीधी पड़ती हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीपों के मध्य से होकर गुजरती है। दीर्घतम दिन और लघुतम रातें। इस अवधि में उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई ज्यादा होती है, जिससे पृथ्वी का धरातल दिन भर सौर विकिरण को अवशोषित करता है। रातें छोटी होने के कारण अवशोषित की गई ये भारी उष्मा पूरी तरह से अंतरिक्ष में वापस विकीर्ण नहीं हो पाती, जिसके कारण रातों का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। शुष्क पछुआ हवाएं या लू। राजस्थान और थार मरुस्थल के रेतीले इलाकों से आने वाली गर्म और ज्यादा शुष्क हवाएं उत्तर भारत के मैदानी भागों की ओर बढ़ती है, जिससे वायुमंडल की नमी समाप्त हो जाती है और तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। उच्च वायुमंडलीय दबाव। इस दौरान ऊपरी वायुमंडल में हवा नीचे की ओर दबती है, जिससे बादलों का निर्माण रुक जाता है और आसमान पूरी तरह से साफ रहता है। बादलों की अनुपस्थिति के कारण सूर्य की उग्र किरणें सीधे धरातल को तपाती हैं। ग्रामीण भारत में आज भी किसान नौतपा को मौसम के सबसे विश्वसनीय संकेतक के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये नौतपा केवल भीषण गर्मी का पर्याय नहीं है, बल्कि ये भारतीय उपमहाद्वीप की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी है। लोक कहावतें और उनका वास्तविक अर्थ। कृषि प्रधान समाज में नौतपा की तपन को लेकर कई प्रसिद्ध कहावतें प्रचलित हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई हैं। इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहावत है, तपे नौतपा 9 दिन जोए, तो पुन बरखा पुन रहोए। इसका सीधा अर्थ है कि नौतपा के ये 9 दिन जितनी तीव्र गर्मी और शुष्कता के साथ तपेंगे, मानसून के दौरान उतनी ही प्रचुर जमकर और लंबी बारिश होगी। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण के संतुलन को दर्शाती एक और अत्यंत गूढ़ लोक कहावत प्रचलित है, दोई मुसा दोई कातरा दोई तिड्डी दोई ताव, दोयारा बादी जल हरे दोई बिसर दोई बाव। इस कहावत का गहरा पारिस्थितिकी अर्थ यह है कि यदि नौतपा के शुरुआती दिनों में प्रचंड धूप और तीखी लू नहीं चलती, तो प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप खेतों में चूहों, कातरा यानी कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े और टिड्डियों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाएगी। साथ ही हवाओं की दिशा और जल चक्र बाधित हो जाएगा, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचेगा। अगर नौतपा ना तपे तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। तो बताते हैं, भीषण गर्मी का पड़ना केवल बादलों को खींचने के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है। अगर किसी वर्ष नौतपा अच्छे से तरह से नहीं तपता, तो कई गंभीर संकट उत्पन्न होते हैं, जैसे कि भीषण गर्मी के अभाव में वायुमंडल और मिट्टी में मौजूद बुखार, हैड्रा और अन्य संक्रमण फैलाने वाले हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया जीवित रह जाते हैं, जिससे मानसून के आगमन पर महामारियों का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। ज्यादा तापमान न होने के कारण सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव प्राकृतिक नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और उनकी आबादी तेजी से बढ़कर मानव बस्तियों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर देती है। जमीन के भीतर दबे हुए टिड्डियों के अंडे नष्ट नहीं हो पाते, जिससे खरीफ की फसलें उगते ही उन पर टिड्डियों के बड़े हमलों की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा लू नहीं चलने के कारण असमय आने वाली आंधियां और चक्रवात खड़ी फसलों को चौपट कर सकते हैं।
अगर सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में रहने के दौरान बारिश या तेज बूंदाबांदी हो जाती है तो इसे ज्योतिष में रोहिणी का गलना और विज्ञान की भाषा में तापीय निम्न दाब प्रणाली का कमजोर होना कहा जाता है। इससे मानसून असमय ही कमजोर पड़ जाता है, जिससे खेतों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता और देश को भीषण सूखे का सामना करना पड़ता है। दर्शकों, शास्त्रों और ऋषियों ने इस प्रचंड ऊर्जा के समय को केवल झेलने के लिए नहीं बल्कि साधना, संयम और परोपकार के माध्यम से अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करने के लिए बनाया है। गरुड़ पुराण और यम मार्ग की तपन का रहस्य आपको बताते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात जीवात्मा द्वारा तय किए जाने वाले यम मार्ग का अत्यंत विस्मयकारी विवरण मिलता है। इसके अनुसार यमराज का मार्ग अत्यंत कष्टकारी, तप्त और शुष्क है, जहां मार्ग में एक साथ कई सूर्य चमकते हुए प्रतीत होते हैं और नीचे की भूमि तपे हुए तांबे की भांति धधकती रहती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन काल में ज्येष्ठ मास और विशेष रूप से नौतपा की इस भीषण गर्मी के दौरान जरूरतमंदों को जूते, चप्पल, छाता और शीतल जल का दान करता है, उसे मृत्यु के उपरांत यम मार्ग की वो तप्त भूमि अत्यंत शीतल और सुखद प्रतीत होती है। इसके अलावा जो मनुष्य इस भीषण तपन में प्यासी गायों और अन्य मूक पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करता है, उसे यमराज के कई गंभीर पापों से मुक्ति मिलती है। वो स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करता है और अगले जन्म में अत्यंत धनवान तथा सुखी होता है। दान पुण्य की अद्भुत महिमा आपको बताते हैं। भीषण गर्मी के इस समय में जरूरतमंदों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस काल में किया गया दान कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को सुदृढ़ करता है और पितृदोष से मुक्ति भी दिलाता है। नौतपा में क्या दान करने से क्या फल मिलता है बताते हैं आपको। राहगीरों की प्यास बुझाना सर्वश्रेष्ठ और परम पुनित काम माना गया है। कुंडली में चंद्रमा और सूर्य दोनों मजबूत होते हैं, मानसिक शांति और समाज में मान सम्मान मिलता है। अन्नदान को सबसे उत्तम और पितरों को तृप्त करने वाला दान माना गया है। घर में कभी भी अन्न धान्य की कमी नहीं होती, सुख समृद्धि का वास होता है। अत्यधिक जल तत्व वाले मौसमी फलों का भूखों को दान करना सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। सूर्य देव की पूजा के पश्चात उन्हें गुड़ चना अर्पित करना कुंडली में सूर्य से जुड़े सभी गंभीर दोषों और आत्मविश्वास की कमी का निवारण होता है। इसके साथ ही दोस्तों, नौतपा के कुछ विशेष कार्यों को पूरी तरह से वर्जित या निषेध माना गया है ताकि हमारे शरीर और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। इस अवधि में सूर्यदेव अपने अत्यंत उग्र और प्रचंड रूप में होते हैं, इसीलिए विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश और यज्ञोपवीत जैसे सभी मांगलिक और शुभ कार्यों को करना पूरी तरह वर्जित माना गया है। इस कालखंड में शरीर की पाचन क्रिया अत्यंत संवेदनशील हो जाती है, अतः मांसाहार, ज्यादा मसालेदार, गरिष्ठ और बासी भोजन का सेवन पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। इसके स्थान पर सात्विक, हल्का, ताजा भोजन और पर्याप्त मात्रा में जल, छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी का सेवन करना चाहिए। नौतपा की कड़कड़ती गर्मी में पानी ही समस्त सृष्टि के प्राणों की रक्षा करता है, इसीलिए 9 दिनों में पानी को व्यर्थ बहाना या प्रदूषित करना महापाप के समान माना गया है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच सूर्य की किरणें सीधे धरातल पर गिरती है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक हो सकती है, अतः इस दौरान लंबी यात्राओं और अनावश्यक बाहर निकलने से बचना चाहिए। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि नौतपा केवल झुलसा देने वाली गर्मी का नाम नहीं, बल्कि ये हमारी आस्था, धर्म ग्रंथों के संदेश, मौसम विज्ञान और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने का एक विराट अवसर है।